हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एमआरवाई स्टडी यूट्यूब चैनल में। आज हम डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के एंट्रेंस टेस्ट से रिलेटेड कुछ बातें करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज़न हो रही थी कि हम जब एंट्रेंस टेस्ट का जो फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें कुछ हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो उन्हीं प्रॉब्लम को देखते हुए मैंने इस वीडियो को बनाया है और इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो प्रॉब्लम है उसका समाधान कैसे निकाला जाए। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि जो हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी जो फ़ीस जो हम सबमिट करेंगे, जो फ़ीस है उसकी, जो अगर आप एडमिशन ब्रोकर आपने अगर डाउनलोड करा हो तो उसमें एप्लीकेशन फ़ीस लिखी हुई है कुछ इस प्रकार से, मैं आपको बताता हूँ। आपकी जो यूजीईटी और पीजीईटी की जो फ़ीस है वो 800 रुपीज़ है फॉर जनरल, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर एंड ईडब्ल्यूएस के लिए, और एससी एसटी के लिए 400 रुपीज़ है। अगर मैं पीडब्ल्यूडी की बात करूँ तो यहाँ पर जो फ़ीस है वो निल है। और यहाँ पर आपको एक स्कीम देखने को मिलेगी यूजीईटी और पीजीईटी में कि जो फ़ी है आपकी, अगर आप दूसरे कोर्स के लिए साथ में अप्लाई करते हैं तो दूसरे कोर्स की फ़ीस हाफ हो जाएगी, मतलब कि 400 हो जाएगी, और इसी हिसाब से एससी एसटी की 200 हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ तो पता ही होगी पहले से, ठीक है। लेकिन दूसरी चीज़ क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोल रहे हैं कि अगर हम एप्लीकेशन फॉर्म भर देते हैं एक बार तो क्या हमारी फ़ीस रिफ़ंड होगी? तो मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी ने ब्लॉक लेटर्स में लिखा हुआ है कि आपकी जो फ़ीस है वो रिफ़ंड नहीं की जाएगी। अगर आप देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एंट्रेंस टेस्ट फ़ीस इज़ नॉन रिफ़ंडेबल। और नीचे एक चीज़ और लिखी हुई है कि एंट्रेंस टेस्ट फीस once paid shall neither be refunded or transferred to other course nor it will be reserved for subsequent year in any case। मतलब कि अगर आपने फीस भर दी तो वो किसी दूसरे कोर्स के लिए ट्रांसफ़र नहीं की जाएगी, ना फिर या फिर अगले साल के लिए वो नहीं रखी जाएगी, ठीक है। इस चीज़ को यहाँ पर देख लिया गया है। बहुत सी कन्फ्यूज़न हो रही थी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय, तो उन कन्फ्यूज़न को भी दूर करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए चीज़ें क्या चाहिए? तो आपके पास एक ईमेल आईडी तो होगी, सबके पास होती है। एक ईमेल आईडी, वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए। दूसरी चीज़ एक मोबाइल नंबर होनी चाहिए जो कि एक वर्किंग मोड में हो। तीसरी, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होनी चाहिए कलर्ड फॉर्म में, जो कि स्कैन करी हुई हो। अगर आप फॉर्म नहीं भर सकते तो आप किसी भी जनसेवा केंद्र, किसी भी सीएससी सेंटर पे चले जाइए, वहाँ पर आपका फॉर्म भर जाएगा। और उनसे बोलिएगा कि आपकी जो फ़ोटो होगी वो 25 टू 100 केबी के बीच में होगी। उनको पता होगी, वो लोग रिसाइज़ कर देंगे। उसके बाद आपका जो सिग्नेचर है वो ब्लू ब्लैक पेन से होना चाहिए और साथ में व्हाइट शीट पर होना चाहिए, किसी और शीट पे मत करिएगा। जेपीजी फॉर्मेट में और 25 टू 50 केबी। और फिफ्थ चीज़ जो है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है वो आपकी ओनली ऑनलाइन मोड में सबमिट होगी, ऑफलाइन मोड यहाँ पर नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ दिखने वाली चीज़ है। अच्छा, अगर कुछ लोग, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनको फॉर्म खुद भरना है, तो उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी जो वेबसाइट है वो या ये है, मतलब कि www.dhsgsu.ac.in। जब आप इस वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको एक लिंक मिलेगी। अगर आपको लिंक नहीं मिलती है तो आप क्या करिएगा, वहाँ पर ऊपर लिख कर आ रहा होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन या फिर ऑनलाइन एडमिशन लिंक, तो आपको उस पर क्लिक करना है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप एप्लीकेशन फॉर्म पर पहुंच जाएंगे, जहां वो जो कुछ इस तरीके का होगा, दिखाता हूं मैं। जो कुछ इस तरीके का होगा, यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं, मतलब कि यहाँ ये आप देख रहे होंगे न्यू रजिस्ट्रेशन पे, जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आप इस पेज पर आ जाएंगे, नीचे वाले पेज पर। हाँ, ये वाला पेज आपके यहाँ पर खुलकर आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, इस पूरे फॉर्म को फिल करना है। मैं बता देता हूँ किस तरीके से करना है आपको। आपको यहाँ पर एकेडमिक सेशन लिखना है। यहाँ पर एकेडमिक सेक्शन पहले ही से सिलेक्टेड होगा, डिफ़ॉल्ट होगा। फिर यहाँ पर आपको कोर्स सिलेक्ट करना है, आपको किस कोर्स में जाना है, तो यूजी, पीजी, पीएचडी किस में जाना है आपको। उसके बाद यहाँ पर आपको नेम सिलेक्ट करना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको नेम जो है वो 10th की मार्कशीट से ही लिखना है। उसके बाद मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी देना है आपको, जो मैंने बताई आपको। जेंडर मेल हो फीमेल हो, डेट ऑफ बर्थ आपको 10th की मार्कशीट से, फादर नेम मदर नेम 10th की मार्कशीट से। कास्ट जो आपके पास है वही आपको भरना है। आप अगर आप जनरल हो, ओबीसी हो,
EWS हो, जो भी हो आप इधर से भर सकते हैं। उसके बाद आपको प्रूफ करना है आप ह्यूमन हो, उसके बाद आप रजिस्टर पर क्लिक कर देंगे। रजिस्टर पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके फ़ोन पर और ईमेल आईडी पर दोनों पर एक मैसेज आता है। फ़ोन पर, ईमेल आईडी पर, दोनों पर आपके पास मैसेज आएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है और आपके पास एक रजिस्ट्रेशन आईडी नंबर और पासवर्ड आएगा। तो आपको इन दोनों में फिल करना है और साइन इन करना है। जैसे ही आप साइन इन करते हैं, इन दोनों में साइन इन करने के बाद आपका क्या होगा कि आप इस एप्लीकेशन फॉर्म पर पहुंच जाएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म को आपको भरना है। भरने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म कुछ इस तरीके से दिखेगा और इसके बाद आपको फी सबमिट करनी है। फी सबमिट आप इस तरीके किसी भी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम किसी भी मोड से कर सकते हैं, लेकिन वो ऑनलाइन मोड होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ये बात हो गई। और बाकी यहाँ पर अगर मैं बता दूं तो एप्लीकेशन फॉर्म की जो डेट है वो आपकी ये है 9 सितंबर। और अगर आपकी एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ भी चीज़ गलत हो गई हो तो 15 सितंबर से लेके 17 सितंबर के बीच में साइट फिर से खुलेगी। आप अपने एप्लीकेशन की जो कुछ भी गलती हुई हो वो आप ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ इम्पोर्टेंट बतानी थी मुझे। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न हो रही थी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरा जाता है उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। सो मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।